हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कहा जाता है सुबह का भूला जब शाम को लौटकर घर आता है तो उसे भूला नहीं कहते। जीवन में भटकाव संभव है, कभी ना कभी हर कोई अपने रास्ते से भटकता है, लेकिन हर भटकाव में हमें सीखने का मौका मिलता है, लौटने का एक अवसर मिलता है। हर भटकाव सत्य से दूर जाना है। आज का पहला पाठ कहता है कि पापी यदि प्रभु की ओर लौटे, सत्य की ओर लौटे, तो वह जीवित रहेगा। आज का दूसरा पाठ कहता है कि हम ईसा का मनोभाव धारण करें, ईसा की मानसिकता धारण करें। वे विनम्र थे और जो विनम्र है वह कृपा का पात्र है। जो भी विनम्र है वही सच्ची धार्मिकता के मार्ग पर बढ़ता है। धर्मशास्त्र में मत्ती, जक्कैयुस जैसे नाकेदार हैं जो पहले विद्रोही हुए और बाद में प्रभु के पीछे हो लिए। मेरी मैगदलेन जैसे वेश्या है, भला डाकू जैसे लोग हैं जो पहले विद्रोही थे, बाद में प्रभु की शरण आए और पश्चाताप का फल लाए, अनंत जीवन में प्रवेश किए। अंत भला तो सब भला, कर भला तो हो भला। सच्ची धार्मिकता सही काम करना है। इसलिए हम बेहोशी का जीवन जीते जीते कभी ना कभी अनुभव करते हैं कि सत्य क्या है, सच्चाई क्या है। सत्य को समझना, सत्य को जानना और सत्य के अनुसार जीना ही धार्मिकता है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 26वां सामान्य रविवार 1 अक्टूबर 2023। नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 25 से 28 तक। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 11 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 28 से 32 तक। आज का शुभ समाचार सच्ची धार्मिकता की बात सिखाता है। हमारे जीवन में मानसिकता की बड़ी भूमिका है कि मन कैसे सोचता है, मन की क्षमता क्या है, हम किस तरह की मानसिकता रखते हैं और किस तरह की मानसिकता से संचालित हैं। आज का दृष्टांत हमें सिखाती है कि दो तरह की प्रवृत्ति है। एक है विरोधी प्रवृत्ति। कहा जाता है कुछ लोग हमेशा विद्रोह करते हैं, विद्रोही प्रवृत्ति के हैं। जैसे कहावत है, चोरी किया हुआ फल अधिक स्वादिष्ट होता है। फॉरबिडन फ्रूट इज मोर डिलीशियस। उम्र के साथ लोगों की प्रवृत्ति विद्रोही होती है। मन की चंचलता हमें भटकाता है, लेकिन एक समय आता है जब हम अपने विद्रोही स्वभाव को समझ पाते हैं। आदम और हेवा किस तरह के विद्रोही प्रवृत्ति के थे। पुराने व्यवस्थान में यहूदी जनता कितनी बार ईश्वर का विद्रोह करती है। सोदोम और गोमरा की घटना, निर्वासित इस्राएल की घटना, ये सभी हमें विद्रोही होने के लक्षण हैं। और अंत में किस तरह से वे प्रभु की ओर लौटते हैं। दूसरी प्रवृत्ति है सदा शिष्ट व्यवहार करने वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति। कुछ लोग हैं जो अच्छा कहलाना चाहते हैं, तारीफ सुनना चाहते हैं, दिखावा करने वाले व्यक्ति हैं, गुडी गुडी टाइप। अगर उनसे कहा जाए क्या आप वह करेंगे, तो वे बिना सोचे समझे कहते हैं हाँ हम करेंगे। वह बेटा
जो कहता है कि क्या आप दाखबारी में जाकर के काम करेंगे, वो कहता है हाँ हम करेंगे, राजी है लेकिन करता नहीं है। ये प्रतीक है विशेष करके शास्त्रियों के लिए, नाकेदारों के लिए, पुरोहितों के लिए, जो धर्मी दिखते थे, धर्मी कहलाते थे। और ईसा ने इन लोगों के लिए ये विशेष दृष्टांत सुनाया। कई बार हमारे अंदर स्वयं को ऊंचा समझने, श्रेष्ठ समझने, धार्मिक समझने की गलती होती है। इसलिए हमें आत्मबोध या आत्मचेतना की जरूरत है। दो पुत्रों का दृष्टांत हमारे जीवन की संभावना को प्रकट करता है। और हम में से कई लोग बेहोशी की जीवन जी रहे हैं, जैसे नाकेदार, पापी, वेश्याओं की स्थिति बेहोशी की स्थिति थी, गिरते जाने की स्थिति थी, कटी पतंग की स्थिति थी। लेकिन जब वे होश में आए, उन्हें आत्मबोध हुआ, चेतना जागी, तो उन्होंने अपने हृदय परिवर्तन, मन परिवर्तन के लिए कदम उठाया। इसलिए ईसा इन नाकेदारों, पापियों, वेश्याओं की तारीफ करते हैं जिन्होंने अपने मन को, हृदय को परिवर्तित किया। इसलिए हमारे लिए भी एक मौका है प्रतिदिन सजग होकर जीवन बिताने का, जीवन में सुधार लाने का और हृदय परिवर्तन का। आज के दिन हम विशेष प्रार्थना करें कि हम होशपूर्ण जीवन बिताएं, अपने जीवन में क्रांति लाएं और आध्यात्मिकता के मार्ग में बढ़ें और प्रभु की संगति में जीवन बिताएं। आमीन।